इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़िरीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रज़यना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना रज़यना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू फ़इन्नल माला यफ़नियन क़रीब व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालू। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके हम नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है। आइए हम और आप नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें, बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद वारिक सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि मेरे ताल्लुक़ से आपने ऐलान सुन लिया है, बड़ा मुख्तसर वक्त मेरे हिस्से में आया और मैं इस बात का आदी भी नहीं हूँ, मिजाज भी नहीं रखता। मेरा मिजाज ये है, अगर कोई मुझे 20 मिनट देता है मैं 19 पे हटने की कोशिश करता हूँ। इसलिए क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद ये है, हर आदमी का अपना मिजाज है। और बुखारी की पहली हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात व लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आमाल का मदार नियतों पर है और हर बंदे के लिए वही कुछ है जो उसकी नियत होती है। और दिलों को जानने वाला, आप अपना मिजाज, अपनी बात हमसे छुपा सकते हैं, लेकिन वो अपने बारे में फरमाता इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीदा, कि वो हर शय पर गवाह है। कौन? रब। और वही अजर देने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीदा, अल्लाह हर चीज पर गवाह है, हर चीज का निगहबान है। तो किसका मिजाज क्या है, क्या मिजाज लेके बैठा है? बहरहाल नियतों पर बंदा माजूर होता है। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस के कुछ हिस्से को तिलावत किया, बड़ी तेजी के साथ अपने मफाद और मवाद पर आता हूँ, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम जश्न दस्तार बंदी और ये उन्वान दिया गया रहमत आलम, लेकिन मुझे जो उन्वान दिया गया मुझे उस पर गुफ्तगू करनी है। अगर रहमत आलम पर गुफ्तगू की जाए तो ये एक अलग टॉपिक है और उसके लिए काफी वक्त दरकार है, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत इतनी वसी है कि अगर बंदा अपनी जबान में चाहे उसको बयान करना, कमा हक कहू, बयान नहीं कर सकता, उसका हक अदा नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मेरी रहमत हर शय पर वसी है, रहमती वसियत अला कुल्ली शै। मेरी रहमत कायनात आलम के जर्रे जर्रे को घेरे हुए है, इतनी वसी है। तो वो जो अल्लाह की रहमत जिसके बारे में रब ने फरमाया कि सारी कायनात पर मुहीत है और घेरे हुए है, वसी है, वो रहमत है क्या? तो इसके लिए जब कुतुब अहादीस की स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो इमाम हाकिम ने भी अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर लिखा, इमाम बज़्ज़ार ने भी अपनी मुसन्नफ के अंदर लिखा, इमाम तबरानी ने भी इसको लिखा, इमाम ज़हबी ने इसकी तौसीक की है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अय्युहन नास इन्नमा अना रहमतुन मुहतात। ऐ लोगों सुनो सुनो, वो जो अल्लाह ने कहा है कि मेरी रहमत कायनात पर वसी है, अगर तुम देखना चाहते हो वो रहमत क्या है, आका फरमाते हैं अना
वो रहमत मैं हूं। इन्नमा अना। हो सकता है मेरी मिजाज आपको, मेरी गुफ्तगू आपके उतना, लेकिन मुझे वक्त मिलता तो मैं फिर डिटेल में और ग्रामर के एतबार से समझाने की कोशिश करता और गुफ्तगू होती तफसीली। सरकार ने फरमाया इन्नमा अना, इन्नमा, ये काबिल बैठे हुए हैं मदरात, इन्नमा लफ्ज़ हस्र है। इन्नमा, सरकार फरमाते हैं वो जो रब की रहमत है ना, वो जिसके बारे में रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी कायनात के लिए रहमत बना करके। ये हस्र है जुमले की शक्ल में, और यहां पर आका ने उसी की तर्जमानी की है इन्नमा के जरिए से। यानी जो मतलब इस आयत का है कि महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसके भी अगर आप मानी देखेंगे नहवी एतबार से तो कई मानी है। एक माना इसका यह निकलता है कि आका को सरिये रहमत बना करके भेजा गया। यानी अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपको जो भी रहमत मिले तो कहीं और से नहीं, वो दरे मुस्तफा से मिलेगी, मुल्हे मुस्तफा से मिलेगी। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया रहमतन, रहमतन को अगर मफऊल पर मंसूब मानो तो उस वक्त माना यह निकलेगा ले अजल रहमा, यानी महबूब मैंने तुझे अपनी रहमत का जरिया बना करके भेजा है, अपनी रहमत का सबब बना करके भेजा है, अपनी रहमत का वसीला बना करके भेजा है। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि कायनात आलम में रहमत खुदाबंदी का हुसूल करे तो उसे कहीं और नहीं दरे मुस्तफा पे आना पड़ेगा, दरे मुस्तफा पे। इसी को आला हज़रत नबी पढ़ रहे थे मुआसा कारी साहब, बखुदा खुदा का यही है दर। इसी को आला हज़रत ने एक शेर में समझाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते भागने की जगह, मकर कहते ठहरने की जगह। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। यानी अगर कोई ये चाहता है कि दरे खुदा तक पहुंचे, अगर कोई ये चाहता है कि रहमते खुदाबंदी हासिल करे तो पहले उसे दरे मुस्तफा पर आना पड़ेगा। और इसकी ताईद बुखारी और मुस्लिम की हदीस भी करती है। आका फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिम, देने वाला खुदा है, तकसीम मैं मोहम्मद करता हूं, बांटने वाला मैं हूं, तकसीम करने वाला। कई तरीके से मफहूम यही है, रिवायतें कई तरीके की हैं, अल्फाज मुतरादिफ हैं, यानी मिलते जुलते अल्फाज में मफहूम यही है। तो मेरे प्यारे, लेकिन एक माना, मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करनी क्योंकि थोड़ा सा टाइटल था, इस पर थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। मेरे प्यारे, एक माना ये जो मंसूब है ना रहमतन, हाल होने की सूरत में है, और फिर उसमें मुबालगा है। क्या माना? मतलब यह है कि मुस्तफा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए जो रहमत बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने आपको, समझे आप, कोई और चीज बना करके नहीं, बल्कि आपके सरापा को, आपके वजूद को, मेरे मुस्तफा को, यानी नफ्से मुस्तफा, जाते मुस्तफा को खुदा ने सरापा रहमत बना करके भेजा है। और इसी को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जो मैंने हदीस पढ़ी, फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ऐ लोगों सुनो, इन्नमा अना रहमा, वो खुदा की रहमत मैं हूं। फिर फरमाते हैं मुहतातुन, तवज्जो मेरे भाई, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, मुहतातुन, ऐसा नहीं है ये जो मुझे खुदा ने
नफ्से रहमत बना के भेजा है, तो ये कोई मेरा कसबी है कि मैंने इतनी रियासत की तो मैं रहमत बन गया, मैंने इतनी इबादत की तो मैं रहमत बन गया। नहीं नहीं, मुहतातुन, ये गिफ्टेड है। खुदा ने जब पैदा किया था तभी मुझे नफ्से रहमत बना के पैदा किया। ऐसा नहीं है कसबी है, मैंने अपनी मेहनत से इसको हासिल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वो जो रहमत मुस्तफा के जरिए से मिलती है वो कभी तर है उन तमाम रहमतों से जिसको अल्लाह ने कुरान में जरिया बनाया है। मिसाल के तौर पर आप कुरान पढ़ेंगे, मैं हाफिज नहीं, अगर आयत गलत हो तो करेक्ट करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में एक मकाम पर इरशाद फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम अंता फीहिम। इसके आगे क्या फरमाया रब ने? आगे फरमाया वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम हुम यस्तगफिरून। तवज्जो चाहूंगा, आपके बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरे भाई? क्या फरमाया रब ने? दो जुमले हैं, दो चीजें बयान की। पहली चीज रब ने फरमाया वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। रब ने फरमाया रब की ये शान ही नहीं, अल्लाह की ये शान ही नहीं, अल्लाह की गैरत को ये गवारा ही नहीं कि मुस्तफा जिनमें तू मौजूद हो उन्हें अजाब दे। अल्लाह अल्लाह। वो अंता फीहिम, यहां पर जाते मुस्तफा की बात हो रही है, तेरी जात जिनमें मौजूद हो। दूसरी चीज फरमाया वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। रब ने फरमाया अल्लाह की ये शान ही नहीं कि वो उनको अजाब दे जबकि वो रब से इस्तिगफार करे। तवज्जो मेरे भाई, एक रब ने बयान किया रब से माफी मांगना, दूसरा चूंकि जाहिर सी बात है जहां अजाब होगा वहां रहमत नहीं होगी, जहां अजाब होगा वहां रहमत नहीं होगी, और जहां रहमत होगी वहां अजाब नहीं होगा। आप पढ़ें आयत के तनाजुर में किताब तफसीर बुखारी शरीफ को, तो आपको मिलेगा इस आयत का शान नुज़ूल कि कुफ्फारे मक्का और मुशरिकीन मक्का ने और खास तौर से अबू जहल ने गिलाफे काबा को पकड़ करके और कहा ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया अगर ये सच्चे हैं तो हम पर पत्थरों की बारिश करें। अगर ये सच्चे हैं तो सरकार ने रब की बारगाह में अर्ज की मौला अब ये तो खुद पत्थरों की बारिश मांग रहे हैं, मौला ये तो खुद पत्थरों की बारिश मांग रहे हैं। तो रब ने इसके जवाब में हजरत जिब्राइल को भेज करके और कहा कह दो मेरे महबूब से, महबूब जिसमें तू मौजूद मेरी शान के लायक नहीं कि हम क्या है उन्हें अजाब दें, उन्हें क्या है अजाब में मुब्तला करें। अब आप देखिए, एक है जाते मुस्तफा, जाते मुस्तफा की वजह से भी अजाब नहीं, वहां भी रहमत है मुस्तफा की वजह से, और एक क्या है रब की बारगाह में इस्तिगफार करना, वहां भी अजाब नहीं। अब आप देखें दो चीजें यहां पर अल्लाह ने बयान की, एक रब से इस्तिगफार की वजह से क्या है रब की रहमत नसीब हो रही है कि अजाब नहीं होता, एक साथे मुस्तफा की वजह से रब की रहमत क्या है हासिल हो रही है, अजाब नहीं होता है। लेकिन आप देखें नज़्मे कुरान क्या है, तरतीबे कुरान क्या है, पहले अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार को नहीं पहले ज़ाते मुस्तफा को रखा। अगर रब चाहता तो यूं भी फरमा सकता था वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। रब तो ये भी कह सकता था ना, पहले ये कहता कि हम उनको अजाब नहीं देते जो क्या है इस्तिग़फ़ार करते हैं, और हम उन्हें दूसरे मकाम पर मुस्तफा को रखता
लेकिन नहीं, क्योंकि मुस्तफा की जात के जरिए से जिस रहमत का हुसूल होता है वो कभी दर होता है। और अगर इसको समझना है तो फिर कुरान में देखो, आओ कुरान में देखो, बहुत मशहूर आयत करीमा और सूरे है। हम पढ़ते फसब्बी रब्बी रब्बिका फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, हम पढ़ते नहीं पढ़ते? ऐ अल्लाह तेरी हम्द हो, और क्या है मौला तेरी हम्दो सना हो। उसके बाद हम क्या कहते हैं? वस्तगफिर, तेरी बारगाह में क्या करते हैं? हम तौबा तलब करते हैं। रब तबारक व तआला ने कहा तुम मेरी हम्द बयान करो, मेरी पाकी बयान करो, मेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। रब ने फरमाया क्या है? इन्नहु काना तव्वाबा, तो तुम रब को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। अभी आप देखें यहाँ पर बंदा क्या है? रब की हम्द करे, रब की तारीफ करे, रब की सना बयान करे, रब से इस्तिग़फ़ार करे, तो रब ने फरमाया इन्नहु काना तव्वाबा। लेकिन आप देखें एक दूसरा मकाम है, रब इरशाद फरमाता है ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, वही ज़ल्मु अंफुसकुम जाऊका, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ और मेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, और मेरा महबूब तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करे। लवजदुल्लाह तव्वाबा रहीमा, तो तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला साथ ही साथ मेहरबान पाओगे। अब आप देखें, एक तरफ सिर्फ इस्तिग़फ़ार है, रब से माफी मांगना, रब की तारीफ करना। रब ने यहाँ पर बख्शिश का वादा नहीं किया, रब ने अपनी शान बयान की, इन्नहु काना तव्वाबा, इन्नहु काना तव्वाबा, कि रब की शान ये है कि वो तुम्हें माफ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन अगर मुस्तफा के जरिए से आ गए तो फरमाता लवजदुल्लाह, ये हमारा वादा है, हम तुम्हें माफ भी करेंगे और तुम पर मेहरबानी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल सुभान अल्लाह वो सब बहुत लंबा मफहूम है, अगर उस पर गुफ्तगू की जाए तो उसके लिए मैंने पहले ही कहा काफी वक्त दरकार है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता, सूरह फातिर की आयत करीमा है 29, और इससे पहले पढ़ेंगे वो भी बड़ी मजे की आयत है। अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तवज्जो मेरे भाई, बेशक अल्लाह से अल्लाह के बंदों में कमा हक़्क़हू अगर कोई डरने वाला है तो वो उलमा है। कौन है? अहले इल्म, जो इल्म रखते हैं। मेरे भाई इल्म ये बहुत ही बुनियादी शय है, बुनियादी चीज है। बगैर इल्म के, मैं जब भी जनरल बात कर रहा हूं, बगैर इल्म के इंसानियत का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। बगैर इल्म के मोमिन की बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि मोमिन का इल्म दीन के बगैर गुजारा है ही नहीं। लेकिन अगर आप जनरल बात करें, आम बात करें, आम इंसान की, आम बंदे की, तो उसकी भी इंसानी जिंदगी बगैर इल्म के मुतसव्वर नहीं। क्योंकि इल्म क्या है आप पढ़ेंगे, उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि मनातिका इल्म किसको कहते हैं? कहते हैं अल इल्म हुवल इदराक। इल्म क्या माना है? इल्म माना है इदराक का, इल्म माना है समझने का, इल्म माना है फैसला करने का, इल्म माना है जान लेने का। मेरे प्यारे, और इल्म की एक डेफिनेशन ये भी आई है, अल इल्मु मा यतमय्यज़ु बैनल अशिया। इल्म ऐसी चीज है जो चीजों के दरमियान में फर्क पैदा करती है। जब इल्म होता है आदमी फर्क पैदा करता है, जब इल्म होता है आदमी को मालूम होता है खुदा की जात क्या है, उसका मकाम क्या है। जब इल्म होता है मकाम मुस्तफा मालूम होता है, जब इल्म होता है आदमी को फराइज मालूम होते हैं, जब इल्म होता है आदमी को वाजिबात मालूम होते हैं। पता के चला अगर बंदा ये चाहता है कि इंसानी इर्तिका उरूज पर हासिल हो जाए तो उसे चाहिए कि इल्म से ताल्लुक मजबूत कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह। इल्म के बगैर क्या मसला है भाई? दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। क्योंकि इल्म के बगैर
अगर आपका ज़हन हाजिर हो तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले, खशियत रखने वाले, तकवा रखने वाले, खौफ खुदा रखने वाले, ये क्या है? उलमा है। और सारी चीजों की कामयाबी की बुनियाद और जमानत असलुल उसूल खशियत इलाही है, अल्लाह का डर है। इसीलिए जब सरकार की बारगाह में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए, अर्ज करते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह औसीनी, या रसूल अल्लाह हमें वसीयत कीजिए, हमें नसीहत कीजिए। सरकार ने फरमाया अलैका बितक़वल्लाह, तकवे को लाजिम पकड़ लो, खशियत इलाही को लाजिम पकड़ लो। तवज्जो मेरे भाई, हजरत अबू ज़र कहते हैं या रसूलल्लाह, मैंने फिर कहा या रसूलल्लाह ज़िदनी, और ज्यादा कीजिए, कुछ और नसीहत कीजिए। सरकार ने फरमाया अलैका बितिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ ले, कुरान की तिलावत कर। लेकिन जब बात तक़वल्लाह की थी तो मुस्तफा ने फरमाया अलैका बितक़वल्लाह, खशियत इलाही को, खौफे खुदा को लाजिम पकड़ ले, दिल में खौफे खुदा पैदा कर ले, अल्लाह का डर पैदा कर ले, अल्लाह से डर जा। क्यों? इसलिए आका फरमाते फ़इन्नहा रअसुल अम्रि कुल्ली, इसलिए कि हर चीज की बुनियाद अल्लाह का डर है, खौफे खुदा है। जब बंदे के दिल में अल्लाह का डर होता है, बंदा नमाजों के करीब होता है। जब अल्लाह का डर होता है, बंदा मालिक निसाब होकर के ज़कात अता करता है। जब दिल में खौफे खुदा होता है तो बंदा क्या है समझिए आप, अगर अल्लाह ने हैसियत दी है बैतुल्लाह जाकर के तवाफ करता है। अल गरज अल मुख्तसर, बड़े इख्तिसार के साथ, जब आदमी के दिल में अल्लाह का डर होता है, सारे वाजिबात, सारे लवाजिमात, सारे फराइज की पाबंदी करता है और सारे मनहियात व मतरूकात से बच जाता है। वाह वाह वाह, कब? जब उसके दिल में खौफे खुदा होता है, खशियत इलाही होती है। आका से हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज किया या रसूल नसीहत कीजिए, तो आका यूं भी तो फरमा सकते थे अलैका बितिलावतिल कुरान। आका फरमाते फ़इन्नहु नूरुन लका फ़िल अर्दि व नूरुन लका फ़िस समा, फरमाते सुनो, ये जो है ना कुरान की तिलावत तुम्हारे लिए दुनिया में भी नूर है, आखिरत में भी नूर है। क्योंकि कुरान और खशियत इलाही ये ऐसी चीजें हैं, अगर बंदा इन्हें मजबूती से थाम ले तो यहाँ भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का डर होता है, खौफे खुदा होता है, अल्लाह ने अगर बंदे को कामयाबी की जमानत दी है, कामरानी की जमानत दी है, तो खौफे खुदा से मुअल्लक किया है, खौफे खुदा से मशरूत किया है। आप कुरान पढ़ें, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमिनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ ईमान वालों सब्र करो, सब्र पर कायम रहो और क्या करो, इत्तिहाद के साथ रहो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, कामरान हो जाओ। अब अल्लाह ने यहाँ पर जनरल फरमाया तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह ने कैद नहीं लगाई तुफ्लिहून फिद दुनिया तुफ्लिहून औ फिल आखिरा, कि दुनिया में कामयाब हो जाओ, आखिरत में कामयाब हो जाओ। नहीं, अल्लाह ने फरमाया अगर तू डर गया तो हम तुझे ये जमानत देते हैं, तो यहाँ भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब। लेकिन ये खौफे खुदा भी, मैं इसलिए तेजी के साथ, चूंकि वक्त मेरे साथ बहुत कम है, लेकिन ये खौफे खुदा भी जो है ना, ये डिपेंड करता है इल्म के ऊपर। भाई बंदा नेक अमल कब करता है? जब बंदा डरता है, खुदा से डरता है, फिर नेक अमल करता है। तो ये जो नेक अमल तभी तो करता है जब उसके पास उसकी जानकारी होती है। हाँ, मुल्ला अली कारी ने एक हदीस के जुमरे में कहा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बंदा कोई ये रास्ता चलता है कि जिसमें इल्म को तलब करे, फरमाते हैं अल्लाह उसे जन्नत का रास्ता चलाता है, मलाइका उसके लिए अपने पर बिछाते हैं। मुल्ला अली कारी ने इसकी शर्म फरमाया, फरमाते फी है ईमान, फरमाते इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा है। क्या फरमाते हैं? जन्नत के रास्ते ये मुक़य्यद हैं रास्ते इल्म पर। अगर कोई ये चाहता है कि
वो जन्नत का रास्ता तय करे, ये चाहता है कि जन्नत के रास्ते पर चले, तो उसे चाहिए कि इल्म के रास्ते पे चले, इल्म के रास्ते पर चले। क्यों? फरमाते लिअन्नल अमल सालिहा ला यतसव्वरु बिदून इल्म, इसलिए कि हमने सालिह बगैर इल्म के मुतसव्वर ही नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे, और एक अल्फाज में सरकार ने एक मकाम पे तो वादे अल्फाज बयान फरमाया, फरमाते लिकुल्लि शैइन तरीकुन तरीकुल जन्नह अल इल्म, फरमाते हर चीज के लिए एक रास्ता होता है, हर मंजिल पे एक रास्ता होता है, नहीं एक सड़क होती है, एक डगर होती है। फरमाते हो तरीकुल जन्नह अल इल्म, जन्नत का रास्ता इल्म है। इसलिए मेरे प्यारे, इल्म से रिश्ता मजबूत करो, और इल्म से रिश्ता जब मजबूत करोगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा ये जो रब ने फरमाया, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिय्या, और वो जो अल्लाह ने उनको दिया है राह खुदा में, कभी जरूरत होती है तो जाहिर करके खर्च करते हैं, कभी जरूरत होती है तो छुपा करके खर्च करते हैं। यरजून तिजारतन लन तबूर, अल्लाह फरमाता है ये बंदे का मेरे साथ ऐसा बिजनेस है जो कभी घाटा नहीं देता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम रब से फायदे का बिजनेस करें, 5 मिनट है अभी मेरे टाइम में, मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं। अगर हम चाहते हैं कि हम क्या है रब से तिजारत करें, हम दुनिया में भी तिजारत करते हैं, दुनिया में भी तिजारत करते कि नहीं करते, लेकिन हर तिजारत हर बिजनेस फायदा करे कोई जरूरी है? कभी कभी तो जमा पूंजी भी डूब जाती है कि नहीं डूब जाती है, लेकिन एक तिजारत ऐसी है रब ने फरमाया कभी घाटा नहीं देती, और वो कौन सी तिजारत है? कुरान की तिलावत की तिजारत है। वो कौन सी तिजारत है? नमाज के क़याम की तिजारत है। वो कौन सी तिजारत है? अल्लाह ने जो माल दिया है उसकी राह में वक्त जरूरत छुपा करके या दिखा करके खर्च करो। ये ऐसा सौदा है जो कभी घाटा नहीं देता। आज जो हम घाटे में है, आज जो हम खसारे में है, आज जो हम जलील हो रहे हैं, आज जो हम मारे जा रहे हैं, आज जो हम रुसवा हो रहे हैं, आज हर जगह रगड़े जा रहे हैं, उसकी फकत वजह यही है कि हमने कुरान से रिश्ता मजबूत नहीं किया है। हम कुरान से ताल्लुक कमजोर कर लिया है, हम कुरान से दूर हो गए हैं, शरीयत मुस्तफा से दूर हो गए हैं। याद रखो, अपने अस्लाफ की तारीख का मुताला करो। कल तादाद में थोड़े थे लेकिन कुरान पर अमल था, शरीयत के पाबंद थे। तेरे प्यारे जिधर का रोक किया है, कैसर और किसरा जैसी सुपर पावर है, उन्होंने अपनी पगड़ियां मुसलमानों के कदमों पर रखी है, अपने तक छोड़ करके चले गए हैं। लेकिन जब से हमने कुरान से रिश्ता तोड़ा है, कुरान से ताल्लुक तोड़ा है, हम रुसवा होकर के रह गए हैं। मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी, हज़रत उमर इब्न खत्ताब से रिवायत है। आप फरमाते हैं, आका ने फरमाया इन्नल्लाह तआला यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, यही कुरान है, इसी के जरिए से अल्लाह कौमों को बुलंदियां अता फरमाता है, इर्तिका अता फरमाता है, उरूज और सुरखुरी अता फरमाता है। कब जब बंदा कुरान को समझता है, कुरान को पढ़ता है, कुरान पर अमल करता है, कुरान से रिश्ता मजबूत रखता है, वयदहु बिल आखिरीन। लेकिन जो कुरान से दूर हो जाता है, जो पढ़ना नहीं चाहता, जो समझना नहीं चाहता, जो अमल करना नहीं चाहता, अल्लाह ऐसी कौमों को ज़ाय कर देता है, ज़लील कर देता है। जमींदार को समझे आप, उसकी शराफत और अकल किस बात पे है? जमींदारी पे है। मालदार को माल पे है। लिकुल्लि शैइन शरफन यतबाहूना बिहा, हर एक के अंदर कोई ना कोई वजह शराफत होती है जिसकी वजह से वो उस पर फख्र करता है। लेकिन मेरे आका फरमाते, जानते हो मेरी उम्मत की वजह शराफत क्या है? आका फरमाते इन्ना बहा उम्मती शरफल कुरान, मेरी उम्मत की अगर इज्जत है तो कुरान की वजह से। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। इन हाफिजों को मते ये जीउल कुरान, कयामत में कुरान आएगा पतले दुबले खूबसूरत इंसान की शक्ल में। पतला क्यों होगा? इसलिए कुरान का हाफिज मेहनत बहुत करता है। ये मदरसे में रहते जानते हैं। आकर के कहेगा वयक़ूलु लिसाहिबिही, तवज्जो, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा आपकी भी। हाफिज कुरान से कहेगा, हदीस के अल्फाज के लिसाहिबिही, साहिब कुरान से कहेगा
कुर्बान जाओ, साहिबे कुरान लक़ब मुस्तफा का है, लेकिन ये एजाज है मुस्तफा का कि हाफिज़े कुरान को लक़ब साहिबे कुरान को दिया। हाय 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 साहिबे कुरान मुस्तफा का लक़ब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन ये कुरान का एजाज है कि मुस्तफा ने अपने लक़ब को हाफिज़े कुरान को दे दिया। वो क्या कहेगा? ले साहिब ही कहेगा, हाफिज साहब हल तारिफुनी, आपने हमें पहचाना? हाफिज साहब पहचानते हो? वो हाफिज कहेगा नहीं, मैंने तुझे नहीं पहचाना। कुरान कहेगा अनल्लज़ी उस्हिरु लैलका व उज़नियु हवाजिरका, मैं वही कुरान हूं जिसकी वजह से तू रातों को जागता था, रातों की तिलावत किया करता था। मैं वही कुरान हूं, तूने रात की समझे आप नींद नहीं देखी, पढ़ता था, मैंने तुझे रातों में जगाया। वो उज़नियो हवाजिरका, और कई मर्तबा प्यासा होता था लेकिन सोचता था कि एक लाइन और याद कर दूं। सुभान अल्लाह सुभान भूखा अल्लाह। होता क्या था अच्छी गुफ्तगू है, वाह 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 वाह। लेकिन कुरान पढ़ता रहता था। मेरी वजह से तेरी हकल हलक सूख जाया करती थी, लेकिन तू पानी नहीं पीता था। मैं वही कुरान हूँ। हाफिज़े कुरान से कुरान कहेगा सुन ले, हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे होता है कि उसकी तिजारत उसे नफा देगी, लेकिन आज सबसे बड़ी तिजारत मैं तेरे लिए बन के आया। फिर उसके हाथ में समझे आप सल्तनत दे दी जाएगी, हमेशगी दे दी जाएगी। वयूदउ अला रासी ताजुल वकार, फिर हाफिज़ कुरान के सर पर वकार का ताज रखा जाएगा। वयुक्सा वालिदाहु हुल्लतैन ला तक़ूम लहुमा फिद दुनिया व मा फीहा, और फिर हाफिज़े कुरान के माँ बाप को ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे कि दुनिया और आखिरत के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको जमा कर लिया जाए, उन जोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। जब हाफिज़े कुरान के वालिदैन ये एजाज देखेंगे, अर्ज करेंगे मौला मेरी ऐसी कौन सी नेकी आ गई काम, मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि हमें ये एजाज, हमारी कौन सी, हमें तो मालूम ही नहीं है। या रब्बी अन्ना लना हादा, हमारे लिए ये सब कौन सी ऐसी नेकी है। युकालु लहुमा, कहा जाएगा सुनो तुम्हारी बसाते खुद नफ्से नफीस, तुम्हारी कोई ऐसी नेकी ऐसा कमाल नहीं है, लेकिन वे तालीम वाले देखो माँ, अपने बच्चे को तुमने ये जो कुरान पढ़ाया है उसका एजाज है जिससे तुम्हें ये नवाजा गया। वयुकालु लिसाहिबिही, फिर हाफिज़ कुरान से कहा जाए इक़रा वर्क़, पढ़ कुरान और दर्जे तय कर। फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रअहा, सुन जो तू आखिरी आयत पढ़ेगा वही तेरा दर्जा होगा, वही तेरी मंजिल होगी। कितनी आयतें हैं कुरान के अंदर? कितनी आयतें हैं? 6666। बताइए चला हाफिज़े कुरान अलहम्द से लेकर के वन्नास तक ये रुकेगा जा करके, अल्लाह इतने ही दर्जे उसे तय करा देगा। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएं, कुरान से रिश्ता मजबूत रखें, खुद पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि अगर अकीदे की हिफाजत हो सकती है तो इसी इल्म के ज़रिए से हो सकती है, अमल की हिफाजत हो सकती है इसी इल्म के लिए ज़रिए से हो सकती है। इसीलिए आका ने फरमाया अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मोमिन, इल्म दीन को लाजिम पकड़ लो क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा गहरा दोस्त है। अस्तगफिरुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।